नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार यादव आप सभी को अपने चैनल SLGS एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास का पहला दिन है जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत 1206 ईस्वी में हुआ था तथा उसका अंत 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे, जिनमें पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश। जो खिलजी वंश सबसे कम समय तक रहा था, 1290 से 1320 तक, और वही तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक रहा था, 1320 से 1414 तक, जो कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था। उसके बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, जो 1414 के बाद से 1451 तक रहा, और 1451 के बाद लोदी वंश आया, जो 1451 से 1526 तक रहा। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुल शासक 11 रहे। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था 1206 से 1290 तक था, और इसमें कुल 11 शासक रहे, जिसमें सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। दोस्तों, ये रहा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने यह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था, इसलिए इसका वन और इसने ही गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसने अपना राजधानी लाहौर बनाया, सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाया, और उसके बाद यह गौरी का गुलाम था, गौरी ने इसे अजीज कोका से खरीदा तथा इसको मलिक और सिपह सलाहकार का उपाधि दिया। मलिक और सिपह सलाहकार उपाधि दिया। गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया, जिसे अस्तबल का प्रमुख कहते हैं। अस्तबल मतलब घोड़े का देख रेख, उसका मल मूत्र साफ करना सबसे पहले, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाया गया था। गौरी अपने अस्तबल का प्रमुख बनाया था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 तक था। ऐबक का अन्य नाम पीलभक्स, लाखभक्स और हातिम खां, कुरा खां। पीलभक्स का मतलब हाथियों का दान करने वाला। पीलभक्स का मतलब क्या है दोस्तों? हाथियों का दान करने वाला। ये बहुत हाथियों का, ये जो है दान पुण्य, हाथियों का दान करते थे अपने राज्य में, और बहुत सारे शासकों में से एक अच्छे शासक थे। गौरी को जो है अजीज कोका से खरीदा गया, और ये है अजीज कोका। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अजीज कोका का फोटो दिया गया है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, और इसे अजीज कोका से ही खरीदा गया था। अजीज कोका जो है, पहले के ज़माने में लोग बच्चों को ऐसे बेचते थे, तो गौरी को ये बहुत ही पसंद आए थे, और अच्छे थे दिखने में और बहुत ही सुंदर थे, इसलिए गौरी को ये पसंद आए। इसने उसे अजीज कोका से खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना अपने नाम का सिक्का चलाया और ना ही खुतबा पढ़वाया। ना सिक्का चलाया और ना खुतबा पढ़वाया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये पहले ज़माने का सिक्का है, जिस पे पहले के शासकों का नाम लिखा रहता था। यह पहले ज़माने का सिक्का है। और खुतबा एक प्रकार का प्रशंसा पत्र है, जो पहले के शासकों द्वारा खुद से लिखवा कर खुद के दरबार में पढ़ाया जाता था। प्रशंसा पत्र है खुतबा, पहले के शासक द्वारा लिखा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बख्तियार काकी का शिष्य था।
कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था और बख्तियार काकी का गुरु जो है मोइनुद्दीन चिश्ती था। ये है, देखिए देख लो दोस्तों, यह है बख्तियार काकी। और ऐबक ने बख्तियार काकी के याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किस चीज़ का निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसका ऊंचाई जो है 72.5 मीटर और यूनेस्को में इसे 1993 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया दोस्तों? 1993 में। कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया। नोट, यहाँ देखिएगा दोस्त, एक इम्पोर्टेंट बात है। भारत का सबसे पुरानी मस्जिद जो है चेरामन मस्जिद है। भारत का सबसे पुरानी मस्जिद कौन है? चेरामन मस्जिद, जो केरल में है। आप लोगों को हम दिखा दें कि चेरामन मस्जिद का एक दृश्य दिखा देते हैं। एक मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये है चेरामन मस्जिद। आप देख सकते हैं, यहाँ आपको चेरामन मस्जिद देखने को मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य और निर्माण किए गए हैं, उस पर हम अब नज़र डालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्माण। पहला निर्माण इसका था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, जो दिल्ली में है। उत्तर भारत का वह पहला मस्जिद था। पहला कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो अजमेर में है। यह पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। विग्रहराज द्वितीय ने बनवाया। जो पहले संस्कृत विद्यालय था, वह विग्रहराज द्वितीय ने बनाया। उसके बाद तीसरा इसका कुतुब मीनार बनवाया, जो दिल्ली में है। और कुतुब मीनार का दरवाज़ा को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? तो हसन निजामी। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। और इसकी मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते समय हो गया, लाहौर में। जब ये चौगान खेल रहे थे 1210 में पोलो, तो उसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए। इसके बाद एक दूसरा शासक आया, आराम शाह, जो 1210 से 1211, ये लगभग 8 महीना ही रहा। और इल्तुतमिश ने इसे जूडो के युद्ध में हरा दिया। कब हरा दिया? तो जूडो के युद्ध में इल्तुतमिश ने हरा दिया। किसे? आराम शाह को। जैसा नाम था वैसा ही इसका काम था। आराम शाह बहुत आलसी था और बहुत ही निर्बल शासक था, जो 8 महीना ही दिल्ली सल्तनत पर राज किया। अब गद्दी पे आया इल्तुतमिश। 1211 में गद्दी पे आया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, और 1236 में उसका अंत हो गया। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। इल्तुतमिश को, ये है, देखिए दोस्तों, इधर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बगल में, यह है इल्तुतमिश। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया और इसे अमीर उल उगरा, गुलाम का गुलाम कहा गया। अमीर उल उगरा का उपाधि मिला, और अमीर उल उगरा का उपाधि मिला जिसका मतलब ईश्वर की भूमि का रक्षक है। पिता का नाम इलम खां था। इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खां था, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। सैनिकों को एकता प्रथा का मतलब है सैनिकों को उसके मेहनत या लड़ाई लड़ने के बदले में ज़मीन का टुकड़ा दे देता था, और उसी से उसका भरण पोषण हुआ करता था। ये था एकता प्रथा। तो इसने तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया। तुर्क-ए-चहलगानी 40 सरदारों का एक गठन था, जिसमें 40 मजबूत और पावरफुल सरदारों का गठन किया, और इसी का नाम तुर्क-ए-चहलगानी दे दिया। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में लिखा गया है। इल्तुतमिश के इतिहास किस में लिखा गया है? तो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, जिसका लेखक जो है बर्नी है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही का लेखक कौन है?
बरनी है। गौर कीजिएगा दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही का लेखक बरनी है। खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश जो है खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान। खिलत एक प्रकार का अपॉइंटमेंट था, जैसे अभी हमारा जॉब लगेगा तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसी प्रकार पहले वो अपॉइंटमेंट को ही खिलत कहा जाता था, खिलत। तराइन का तृतीय युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश का जीत हुआ। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश का जीत हुआ। इसने मुद्रा चलाया जिसका नाम जीतल टांका था, 175 ग्रेन का था और 11 ग्राम का था। तांबा जीतल था तांबा का और चांदी का टांका था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोल का आक्रमण चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ। किसका आक्रमण? मंगोल का आक्रमण हुआ 1221 में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज खां कर रहा था। जिसका नेतृत्व जो है चंगेज खां कर रहा था। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनाया जो अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद के याद में। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। टकसाल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है टकसाल। ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो 1999 के नीचे में जो लिखा हुआ है उसे टकसाल कहा जाता है। 1999 के नीचे में एक बूंद टाइप का है, उसे टकसाल कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अतरकिन का दरवाज़ा बनवाया जो नागौर में है। अतरकिन का दरवाज़ा नागौर में है, जिसे इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इल्तुतमिश शमसी जाति से था। किस जाति से था? शमसी जाति से था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? मिन्हाज उस सिराज। इल्तुतमिश का अगर पूछा जाए दरबारी कवि कौन था, तो मिन्हाज उस सिराज। इसका किताब तबकात ए नासिरी था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, जिसे इल्तुतमिश खुद अपने हाथों से बनवाया था या खुद बनवाया था। इल्तुतमिश का मृत्यु जो है 1236 में हुआ और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश के बाद एक फिर अयोग्य शासक रुकनुद्दीन फिरोज आ गया। उसी का पुत्र इल्तुतमिश का ही बेटा था रुकनुद्दीन, जो बहुत ही अयोग्य शासक था। इसे अपने काम काज से कोई मतलब नहीं था। 1236 में आया और 1236 में ही चला गया। इसने अपना काम काज सही से नहीं देखा। इसकी माँ इसके जगह पर पूरा राजधानी को संभालती थी और ये बहुत ही आलसी कमज़ोर टाइप का था, जिसके वजह से इसे बहुत ही जल्दी गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा बने और बस मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करें बस, और कुछ नहीं दोस्तों।